हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करते हैं पूनम की। पूनम की इतनी दर्दनाक मौत हो गई है। उनका चेहरा तो बिल्कुल टूट फूट के बिल्कुल बिखर गया। किसी की नहीं हुई तैसी पूनम की हुई। पूनम पूनम बेचारी इतनी पूजा पाठ करती थी, भगवान को मानने वाली थी, बहुत पूजा करती थी। अभी 70 वाले दिन वो कांवड़ लेके गई थी और पूजा की थी। तो शिवानी शिवानी से वीडियो कॉलिंग हमेशा करती रहती थी, शिवानी से बात करती थी, शिवानी को बहुत मानती बहुत थी। तो उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ कि जब वो पूनम जो दवाई लेने जा रही थी, और गोरेलाल की सगी भतीजी थी, गोरेलाल भैया की बड़े भैया की बिटिया अकेली थी पूनम। तो अपने वो भैया के साथ इटावा जा रही थी दवाई लेने के लिए जा रही थी। तो हाईवे रोड में उसका एक्सीडेंट हुआ। इतनी बुरी तरीक़ा से साड़ी उसकी पहिए में फंस गई थी। तो जैसे ही पहिए में साड़ी जब फंसी तो वो नीचे गिरी, और पीछे से किसी ने अज्ञात गाड़ी ने जब टक्कर मारी तब वो गिरी, तो वहीं पे ठौर हो गई। और जब वो अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार के ऊपर ही चढ़ गई तो इसके चेहरे की पूरी हालत बिगड़ गई। ये बाल आल सिर्फ रह गए थे, चेहरे के सारे चेहरा का कुछ पहचान नहीं आ रहा था। चेहरा इतना पूरी तरीक़ा से कट पिट गया था कि उनके परिवार वाले ने पूरे चेहरे की पीस बॉडी की पीस सारी बटोर के इकट्ठी की। इतना देखने काबिल नहीं था कि मतलब बता नहीं सकते, बहुत बुरा हाल हुआ था पूनम का। तो उनके घर वालों के रो रो के इतना बुरा हाल है। जब अपने वो पति के बिना खाना नहीं खाती थी। शाम को जब उसके पति अगर लेट आते थे ना, 1-1 बज जाते थे, तो वो तभी उसके साथ ही अपने पति के साथ ही खाना खाती थी। इतना प्रेम था पति पत्नी में, बहुत ज़्यादा। और भैया इनके साथ इतना बुरा हादसा हुआ। गोरेलाल भैया के घर वाले इतने रो रो के बेहाल हो रहे। एक ही बिटिया थी तो वो बेचारी चली गई, और उनके पापा ने कर्जा लेके उनकी शादी करी थी, और कर्जा अभी तक नहीं निपटा पाओ। कर्जा अब है, और कुछ शिवानी और नहीं। अब वो पैसे लेके क्या करेंगी? वो खुद कह रही कि हम ऐसे पैसे लेके क्या करें, जिस इंसान ही नहीं रहो तो हम वो पैसा क्या करिए। तो हम पैसा ऐसा कुछ नहीं लिए, पैसा हम छोड़ दिए। गोरेलाल भैया की बिटिया एक बिल्कुल एक ही अकेली थी। गोरेलाल जो थे उनकी 2 बिटियाँ, एक लल्ला, और उनके जो भैया का थी जो पूनम अकेली थी, 2 बिटियाँ थी। तो भैया बहनी दोनों लोग जा रहे थे। और भैया तो अभी सेपई में भर्ती है। पहले उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराओगे, वहाँ से तो उनको रिफ़र कर दोगे। जवाब दे दो डॉक्टर ने कि हम नहीं बचा पाई हैं, तो सेपई, और सेपई में इलाज हो रहा। सेपई वाले जो कह रहे कि हम नहीं इनको बचा पाई हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है। सर पे चोट लगी है तो खून जाम हुई वो, तो उनकी सांसें सिर्फ चल रही हैं। अब देखो भगवान बचत कि ना बचत, भगवान बच जाए, सही हो जाए। बिटिया तो चली गई, लड़का तो बच जाए। लड़का बच जाए तो घर में भगवान उनके ऊपर कृपा करे। पूनम के जो पति थे शराब के ठेका में काम करते थे, ठेका बैठते थे। और जो प्यारे लाल हैं उनके जो भैया, तो वो कैंटीन संभालते हैं। दोनों लोग कैंटीन देखते। और गोरे लाल भैया के भतीजे प्यारे लाल, जो जो उनको प्यारे लाल प्यार से बोला था। तो प्यारे लाल प्यारे लाल की अभी सगाई वही थी। तो बताओ, उनके 3 घर बिखर गए। अब उस पूनम 2 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही थी। तो जिसका बच्चा आने ही वाला था वो इस दुनिया से चला गया। अब पूनम भी बेचारी की दर्दनाक मौत हो चुकी। अब प्यारे लाल की सगाई होगी, वो देखो अस्पताल में भर्ती हैं। तो भैया जो बहुत ही बुरी हालत हुई। ऐसे भगवान किसी के साथ ना करें। हमारे गांव गली में मतलब ये चीज़ बहुत मानी यानी सिटी में तो सब लोग सूट पहनते ही पहनते हैं, पर गांव में अगर कोई बहू बिटिया सूट पहन लें तो बहुत उठल्लू रख लो जाता बहुत ज़्यादा कि ये तो सूट पहनती, ये वेट करती। यहाँ देखो हम भी साड़ी पहनते हैं, पर हमारे यहाँ गाँव में खुद नहीं भी सूट पहने जाता है। और शिवानी जी ने एक ये बात बहुत ही अच्छी बोली कि अपनी बिटिया अगर सूट पहनती है तो अच्छी लगती है, अगर बहू पहन ले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो जैसे भैया जब बुजुर्ग लोग हैं तो उन लोगों को ये चीज़ ये वीडियो देखें तो उनको समझ में आए कि बिटिया पहने सूट तो अच्छी, बहू पहने तो नहीं। बिटिया पहने बहू पहने, बिटिया ही बहू भी बिटिया ही होते हैं। तो बिटिया को बहू को बिटिया ही समान रखें। सूट में तो कोई अंग तक नहीं दिखता है। सूट पहन लो फुल, ना पेट दिखत ना हाथ पाँव दिखत,
चेहरा दिखत तो उसे चुन्नी से मुंह झाँप सकत। और साड़ी में तो सही कही किसी ने, साड़ी में पेट एट ये सब चीज़ दिखाई देता है। तो ये सूट और साड़ी में अपने अपने कल्चर है। कहीं बाइक आइक में जाएं, अगर कहीं बाइक से जा रहे हैं तो सूट पहन लें, वैसे अपने घर पे साड़ी पहने, कहीं जा रहे हैं फंक्शन पार्टी है तो साड़ी पहने। हमें शिवानी की ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। पूनम की मौत के वजह से पूरा घर तहस नहस हो गया और पूरे घर की बुरी हालत हो गई। रो रो के इतने बिलक बिलक के रो रहे, उनके मम्मी पापा। बिटिया की शादी करी थी, अभी कर्जा तक नहीं निपटाए पाओ और बिटिया चली गई। तो कितना बुरा लगत, माँ बाप पालत पोसत बड़ो कर, तब बिटिया का अगर कुछ हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। तो उनके घर में तो इतनी बुरी हालत हो गई, बहुत रो रो के बिखर बिखर ऐसे गए सभी लोग। इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा कि लड़का भी अस्पताल में भर्ती है, बिटिया चली गई, लड़का भी ठीक हो जाए तो भगवान बहुत ही कृपा करे। भगवान पूनम का भैया ठीक हो जाए। पूनम तो चली गई, पूनम को भगवान शांति दे, जहाँ भी गई हो तहाँ सही से रहे, अगले जन्म में उनको अच्छे लोग मिले, अच्छी जगह रहे। और शिवानी का इतना बुरा हाल है, वो भी बहुत रो रही है सुबह पूनम को याद कर कर के। उसकी शादी का एल्बम देख देख के, अभी जो आई थी 26 जनवरी को फोटो वोटो खिंचाई, तो वो देख के इतनी रो रही। उसके तो बुरे हाल है, उसके सर में दर्द भी हो रहा। वो तो बीमार तो वैसे वो रहती थी, दवाई खा खा कर रहती थी, तो और उनको देख उनकी याद कर कर के बहुत रो रही। और इधर सुमन दीदी की जो ससुर थे ना, एक्सपायर हो चुके थे। वो यहाँ सरैया इनकी ससुराल है सुमन दीदी की। तो यही कल 13वीं थी, तो 13वीं में शिवानी और उनके दीदी के बच्चे और रिसु विसु ये सब लोग आए थे और दावत खाने के लिए। तो हमारे जो सरैया मेरे गांव के कुछ आगे ही पड़ता है। अभी हमने मालूम हुआ कि शिवानी दीदी आई, तो हमने कहा चलो मिल लेंगे, पर हमने जानकारी नहीं हो पाई, तो अभी नहीं हम जा पाए। अगर अब की बार आएंगे, उनका तो आना जाना यहाँ बना रहता है, उनकी दीदी का ससुराल है, तो उनका आना जाना हमेशा यहाँ बना रहता है। शिवानी के जीजा और गोरेलाल में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। जब उनको ये जानकारी मिली तो गोरेलाल के भतीजी का एक्सीडेंट हुआ, तो उनके शिवानी के जीजा इतने रो रहे थे फूट फूट के कि गोरेलाल के संगे ये क्या हो गया, उनके घर वालों को क्या इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो उनके जीजा ये चीज़ कह के बड़े अफसोस कर रहे थे कि हमारे घर पे मेरे पापा ख़त्म ना हो तो हम ज़रूर अभी जाते गोरेलाल से मिलने के लिए। सुमन दीदी की जो सास है वो रो रो के कह रही थी कि भगवान के दोनों बच्चे सलामत रहें, और जो बच्चा मतलब अभी एडमिट है तो भगवान उसे ऐसे चमत्कार कर दे माता रानी की वो ठीक हो जाए, उनकी सांसें सही चलने लगे, सही सलामत हॉस्पिटल से लौट आए, तो भगवान बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। पूनम के जो पति थे ना, तो वो बहुत बुरी तरीक़ा से रो रहे थे, रोते रोते बेहोश हो जाते, लोग उनको पकड़ पकड़ के बैठा रहे थे। तो पति पत्नी में इतना प्रेम था तो भी उनके लिए व्याकुल इतने हो रहे थे। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। जिसकी अकेली बिटिया होत ना तो बहुत बड़ो दर्द लगत है। एक ही बिटिया थी, तो उनसे पूछो गोरेलाल भैया के भाभी और भैया कितने बुरी तरीक़ा से व्याकुल हैं अपनी बिटिया की वजह से, और वो भी ऐसी मौत जो ना हाथ में पकड़ पाए ना कछु। पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हुई गो, पर दूर ही से पन्नी पे तो पोस्टमार्टम कर देते हैं तो ऐसे ही रख दे दूर, देखो कट फिट जात ना मिट्टी, तो पोस्टमार्टम में तो कट फिट के मिट्टी सील करके ही छोड़ी जाती है। गाड़ी चलाने वाले पीछे ये नहीं देखते कि स्कूटी कैसे चलाएं या इधर चलाएं, और वो पता नहीं कैसे उसने ठेले वाले ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ठेले से टक्कर लगी कि बाइक से लगी, तो टक्कर लगने से ही इनकी एकदम नीचे गिर गई थी पूनम। तो पूनम के चेहरा तो बिगड़ गया बिल्कुल ही, कोई देखने काबिल नहीं, तो इतना बुरा बिगड़ो। तो पिता ने तो कर्जा लेके बताओ शादी करी, और जिस बच्चा के लिए इतना खर्चा करो वही बच्चा बताओ बच्चों नहीं, तो कितना बुरा लगत माँ बाप को बहुत ज़्यादा। जिनके बिटिया जिनकी चली जाए जवान बिटिया, वो भी चंद महीनों में बताओ चली गई, और 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी बिटिया उनकी। अब बिटिया ख़त्म हो गई तो कितना बुरा लग रहा बहुत ज़्यादा। रो रो के इतना बुरा हाल है, पूरे परिवार की तहस नहस हो गई, रो रो के हो गो बुरा हाल।